दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यही पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो यह जो कि एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप कुल कितने होते हैं, तो 7 महाद्वीप होते हैं। तो विश्व का सब कुल कितने महाद्वीप होते हैं, तो यह जो कि 7 महाद्वीप होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो कि सबसे जो कि 12 महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, तो यह जो कि कौन थी, तो कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह जो कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो यह जो कि किस भाषा में लिखा गया था, तो यह जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जो कि पूरा नाम था। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का जो कि उच्च सदन कौन सा है, तो यह जो कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो जो कि राज्यसभा है। संसद के जो कि कितने सदन होते हैं, सदन जो कि 2 होते हैं। सदन जो कि 2 होते हैं, एक होता है जो कि लोकसभा, क्या एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है जो कि राज्यसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा होता है। संसद के कितने सदन होते हैं, जो कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो यह जो कि उच्च सदन कौन होता है, तो उच्च सदन जो कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन जो कि किसे कहते हैं, तो यह लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। यही पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के कितने अंग है, तो संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा 3 अंग होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो पहला जो कि एक होता है अंग में जो कि राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति जो कि भारतीय संसद का अंग है। और जो कि एक है जो कि लोकसभा, एक है लोकसभा और एक है जो कि एक है राज्यसभा। यह जो कि भारतीय संसद के यह जो कि 3 अंक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कि है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा यह भारतीय संसद का अंक है जो कि 3 अंक है। सदन पूछेगा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अंक पूछेगा तो जो कि 3 अंक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, संसद के उच्च सदन कौन सा है, तो यह राज्यसभा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा जानवर पानी नहीं पीने के बाद मर जाता है। तो कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है, तो कौन सा जानवर है कि पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है, तो यह जो कि कौन सा जानवर है, तो यह कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा जो कि यह पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है, कंगारू चूहा जो कि पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर के नाम से कौन सा जो कि शहर को जो कि जाना जाता है, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है या नगर कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो कि यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है। तो यह भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को नियुक्ति करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि संकल्पलिका की शक्ति से संबंधित है। तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संकल्पलिका की शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो कि 53 यह जो कि संकल्पलिका से संबंधित है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक कब और कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर और कब हुई थी, तो यह पहला बैठक और कहाँ पर हुई थी, तो आखिर आप लोग का बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक कब और कहाँ पर हुई थी, तो यह जो कि 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में मुंबई में जो कि यह हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए और यह हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है। तो भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो यह जो कि भारत की जनसंख्या के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो यह जो कि प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या भारत की जनसंख्या के लिंग अनुपात कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो पानीपत की दूसरा लड़ाई जो कि किसके बीच में हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो हेमू के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और जो कि किस बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में जो कि हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का
प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो पानीपत का जो कि 3 लड़ाई हुआ था, जो कि एक हुआ था प्रथम, आप लोग को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई। यह जो कि कब कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के जो कि दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा लड़ाई 1500 जो कि 56 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो यह गुजरात में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है, तो 31 सीट है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीट है, तो यह 31 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें जो कि उत्तर प्रदेश का सीट कितना है, तो यह जो कि राज्यसभा में 31 सीट है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य समाज राजवंश के का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त जो कि था, जो कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह चंद्रगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनी के संरक्षण जो कि संरक्षण और समानता करता है, तो यह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि कानूनी के समानता जो कि संरक्षण और समानता को करता है, तो अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो कि 14, अनुच्छेद 14 कानूनी के जो कि संरक्षण और समानता करता है। कौन अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो कि 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, तो खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया, तो यह जो कि कौन सा वंश जो कि शासन किया, तो यह जो कि तुगलक वंश जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर जो कि शासन किया था, तो तुगलक वंश जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो विश्व का पहला कागज मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। तो विश्व का जो कि प्रथम या पहला जो कि प्रथम कागज मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो यह कौन सा था, तो हिरोशिमा पर प्रथम बार परमाणु बम जो कि गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जो कि गिराया गया था। तो भारत में प्रथम बार किस नगर पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर जो कि गिराया गया था। तो यह कौन सा जो कि बम था, तो लिटिल बॉय था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है किस देश को
सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड देश को जो कि सफ़ेद हाथी है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झेलम नदी जो झेलम नदी किसके किनारे जो कि नगर के बसा है? तो झेलम नदी किस नदी के किनारे जो कि बसा है? तो यह श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे जो कि बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो मीठा पानी की झील सबसे बड़ी यह जो कि किस राज्य में है? तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील जो कि किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा है? तो जूट उत्पादन सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है और जो कि चावल होता है। चावल जो कि सबसे अधिक जो कि होता है। चावल और जो कि होता है ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो भारत में रेशम उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य जो कि उत्पादन कौन करता है? तो यह जो कि भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला रेशम कौन राज्य में होता है? तो यह जो कि इसमें रेशम जो कि सबसे अधिक होता है। तो यह जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन से नागदा फसल है? तो नागदा फसल जो कि कौन सा है? तो यह जो कि मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल जो कि कौन सी नहीं है? तो मसूरी जो कि खड़ी फसल, सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। लेकिन यह सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है, तो यह जो कि ये खड़ी फसल कौन कौन सा है? तो यह कपास, मूंगफली और जो कि मकई, ये क्या है? तो एक खड़ी फसल है। खड़ी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मकई और मूंगफली और कपास ये सब क्या है? तो एक खड़ी फसल है। खड़ी फसल है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन सरसों एक रबी फसल है। सरसों एक जो कि रबी फसल है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यह किन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन से ऊर्जा जो कि प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो यह विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन ए
की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बी अम्ल होता है। स्कॉर्बी अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है जो कि कर लेता है? तो प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, तो यह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो कि कौन है? विटामिन ए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन ए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में निम्नलिखित किस में अधिक मात्रक सबसे अधिक मात्रक होता है? तो यह पालक के पत्ते में किस में सबसे अधिक मात्रक में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मात्रक में जो कि पालक के पत्ते में क्या होता है? तो आयरन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह जो कि पालक से जो कि मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किस में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जी में भरपूर लोहा तत्व जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी से को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो यह आयोडीन के कमी के कारण जो कि घेघा रोग जो कि हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस के कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह जो कि किसके कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। तो धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जड़ नहीं है आप लोग को बताना है। तो यह कौन सा जो कि जड़ नहीं है? आलू का जो कि जड़ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आलू का जड़ जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा तन है? निम्न में से कौन सा तन है? तो निम्न में से कौन सा जो कि तन है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि तन कौन सा है? तो यह तन कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि कौन सा तन है? अदरक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है? तो यह कौन सा तन है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग को पिन करना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किन पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किन पौधे में जो कि बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो यह साइनिकसन होता है। साइनिकसन में जो कि होता है, तो जो कि साइनिकसन में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन को जो कि क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो फलों को अध्ययन को जो कि क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। पेंटोलॉजी जो कि कहा जाता है। फूल का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। लेकिन फल को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम ऊर्जा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में जो कि क्षेत्र के भाषाओं का जो कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के किस अनुसूची में के क्षेत्र में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वां अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ नारा किसके साथ नाम जुड़ी है? तो गरीबी हटाओ के नारा के साथ किसका नाम जो कि जुड़ा है? तो यह इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ के नारा के साथ जो कि जुड़े हैं। इसकी किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो किसी भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि केरला राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो यह केरला राज्य को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, जापान। तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आता है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? आप लोग का पूछेगा कि कुल कितने ग्रह होते हैं, तो कुल ग्रह कितने होते हैं? तो आप लोग का बताइएगा कि कुल ग्रह कितने होते हैं। तो कुल ग्रह जो कि कितने होते हैं? तो कुल ग्रह की बात करें कि कुल कितने ग्रह होते हैं, तो कुल ग्रह जो कि 8 होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग जो कि लाल ग्रह कहते हैं। क्या लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। जो कि हल्का ग्रह किसे कहते हैं? जो कि हल्का ग्रह किसे कहते हैं? तो यह जो कि शनि ग्रह को कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को जो कि सबसे बड़ा ग्रह को जो कि कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कुल ग्रह कितने होते हैं? तो कुल ग्रह जो कि आप लोग का जो कि कुल ग्रह जो कि 8 होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि बृहस्पति। यही पूछेगा कि सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि बुध है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन त्वचा के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है? तो कौन सा विटामिन त्वचा के लिए सबसे
अधिक लाभदायक माना जाता है? तो विटामिन ए त्वचा के लिए सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। विटामिन ए जो किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा स्रोत किस में पाया जाता है? गाजरा में पाया जाता है। गाजरा में जो कि पाया जाता है, गाजरा में जो कि पाया जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। गाजरा में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि विटामिन ए पाया जाता है। आंवला में विटामिन जो कि सी पाया जाता है। विटामिन सी जो कि आंवला में पाया जाता है। और आखिर आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन सी विटामिन त्वचा के लिए अधिक लाभदायक होता है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी भाषा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह हिंदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस हिस्से में पाया जाता है? तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो यह कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है? तो कान में होता है। कान में कितने हड्डी होता है? तो यह जो कि 6 हड्डी होता है। यही पूछेगा कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होता है? तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होता है? कुल हड्डी कितना होता है? तो कुल हड्डी पूछेगा कि मानव शरीर में कुल हड्डी जो कि कितना है? तो कुल हड्डी आप लोग का बताइएगा कि 206 हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितना हड्डी है? 206 हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ में, जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी सबसे जो कि बड़ी होती है। सबसे छोटी जो कि आप लोग का कान की हड्डी होती है। तो यही आप लोग का पूछा है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो यह जो कि कान की हड्डी में हिस्से में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, कोई वस्तु किस प्रकार का तैरता है? तो कोई वस्तु किस प्रकार तैरता है? तो कोई वस्तु किस प्रकार तैरता है? तो यह घनत्व के कारण जो कि तैरता है। कोई वस्तु किस प्रकार का तैरता है? तो घनत्व के जो कि कारण जो कि तैरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि फल कौन सा है? जो कि भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा कि फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय खेल पूछेगा कि कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह जो कि हॉकी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह जो कि हॉकी हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो यह जो कि पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। बरगद हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो कि पशु पूछेगा
पशु पूछेगा कि कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यह जो कि बाघ हो जाएगा। कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यह जो कि बाघ हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि आप लोग का पक्षी पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। यही आप लोग का जो कि इसी तरह आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल फूल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है, तो कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है, तो कौन सी गैस जलने में सहयोग होती है, तो ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में जो कि कुल कितने राज्य है, यही पूछेगा कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। 28 राज्य भारत में कुल है और केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ये पूछ रहा है किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश के किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो किसी एक राज्य का मुख्य न्यायाधीश के किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है, तो भारत में कौन सा राज्य है कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है, तो भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय जो कि उत्पादन करता है। यही पश्चिम बंगाल के बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो यह जो कि चावल होता है और जूट होता है। जूट और चावल जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि असम में जो कि क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होता है। यही बात बता दें आप लोग को, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो कि गेहूँ उत्पादन में जो कि सबसे आगे है। गेहूं उत्पादन में जो कि सबसे आगे जो कि कौन सा है, उत्तर प्रदेश होता है। और आलू उत्पादन में जो कि सबसे ज़्यादा आगे है। और ये जो कि गन्ना उत्पादन में जो कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश है। यही बात करें जो कि यह जौ उत्पादन में जो कि सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। यही आम उत्पादन में जो कि सबसे जो कि आगे जो कि उत्तर प्रदेश है। यही सब में जो कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे आगे है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, असम। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो किस स्थान को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो यह रोम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह जो कि 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो किस तिथि को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो यह गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्र दिवस जो कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 26 जनवरी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक कौन सी माना जाता है? तो दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक कौन सी माना जाता है? तो कौन सी माना जाता है? तो ये वेद को माना जाता है। वेद को दुनिया की सबसे पुराना पुस्तक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। वेद कितने होते हैं? तो वेद जो कि 4 प्रकार का होता है। वेद जो कि 4 प्रकार का जो कि वेद जो कि होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वेद कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का वेद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, किस देश को पुस्तक की भूमि कहा जाता है? किस देश को पुस्तकों की भूमि कहा जाता है? किस देश को पुस्तक की भूमि कहा जाता है? तो यह जो कि मिश्रण को पुस्तक की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे पहला परिचित विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो भारत का पहला परिचित विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला अभी वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, वो वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में जो कि पड़ता है आप लोग का तक्षशिला जो कि भारत का सबसे पहला परिचित विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसका जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग का आंसर आप लोग का बताना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो यह जो कि किस देश में स्थित है? तो यह आप लोग का जो कि चीन में स्थित है। तो विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सबसे लंबी दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन जो कि किस राज्य के क्षेत्र में जो कि भारत में जो कि पाया जाता है? तो यह जो कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है?
तो 2011 के अनुसार किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कि जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के जनसंख्या के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो यह सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या से जो कि कम है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो कि सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो कि सबसे कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सिक्किम। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो कि कौन सा है? तो यह जो कि सोडियम हो जाएगा। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, जिसे Na जो कि Na से सूचित किया जाता है। और इसका जो कि आप लोग का इसे कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में जो कि सोडियम को रखा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी संख्या है, कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी संख्या है? तो यह जो कि भारत के पड़ोसी देश की कुल कितनी संख्या है? तो यह जो कि 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 9 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो यह जो कि किस जानवर का होता है? तो कछुआ का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि कछुआ हो जाएगा। किस जानवर की खून ठंडा होता है? तो यह जो कि कछुआ का होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाया जाता है? तो भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाता है? तो यह जलोढ़ मिट्टी से बनाया जाता है। तो भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बनाता है? तो यह जलोढ़ मिट्टी से बनता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बागद। काला मिट्टी को रेगू मिट्टी कहते हैं, रेगू मिट्टी कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रक के रूप में माना जाता है तो एटीपी को माना जाता है। एटीपी को माना जाता है। तो कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है तो एटीपी के जो कि माना जाता है। कितने एटीपी होता है? तो यह 38 एटीपी जो कि होता है। और ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के क्या मनाया जाता है? तो यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय योगा दिवस
कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में जो कि WTO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1900 जो कि 95 ईस्वी में जो कि WHO का जो कि स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और WHO को मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला बार बम फेंका कहाँ गया था? तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो यह हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। हिरोशिमा पर पहला बार परमाणु बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी पर परमाणु बम जो कि पहला बार जो कि फेंका गया था। यही बात करें कि दूसरा बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो यह जो कि नासिका पर जो कि फेंका गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 ईस्वी पर जो कि फेंका गया था दूसरा बार परमाणु बम। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पर फेंका गया था? तो नासिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जो कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो यह सप्ताह मंडल जो कि पाया जाता है। ओजोन परत ओजोन का जो कि फलसूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र जो कि O3 होता है। ओजोन जो कि कहाँ पाया जाता है? तो यह जो कि सप्ताह मंडल में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका के खोज जो कि किसने की? तो अमेरिका के खोज किसने की? तो यह अमेरिका के खोज जो कि कोलंबस ने अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका के खोज किसने की थी? तो यह कोलंबस ने जो कि किए थे। कब किए थे? तो ये 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका का किसने खोजा था? तो कोलंबस ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे? तो यह 1492 ईस्वी में जो कि खोजा गया था अमेरिका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अमेरिका के खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में जो कि किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के जो कि स्थित है? तो नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो यह आप लोग को बता दें कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 2 में, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें अभी जो कि संविधान में जो कि कितना भाग है? तो यह संविधान जब बनाया गया था उस समय कितना भाग था? तो यह उस समय कितना भाग था? तो 22 भाग था। उस समय कितना भाग था? तो यह 22 भाग था जब संविधान बनाया गया था। जो कि कब बनाया गया था? तो यह जो कि 26 नवंबर
1949 को जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था, तो यह जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना भाग है, वर्तमान में कितना भाग है, तो वर्तमान में 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान बनाया गया था उस समय कितना भाग था, तो यह जो कि 22 भाग था। जब संविधान जो कि बनाया गया था 22 भाग था, अभी वर्तमान में कितना है, तो 25 भाग है। तो भाग जो कि 25 भाग है, तो भाग 2 में जो कि क्या है, तो नागरिकता संबंधित जो कि नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में क्या मिलता है, तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। यह भाग में 2 में क्या मिलता है, तो नागरिकता संबंधित का उल्लेख जो कि मिलता है, आप लोग कर बताए हैं। और अगिल का जो कि भाग 3 में क्या मिलता है, तो मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि मिलता है। और 4 में क्या मिलता है, कि भाग 4 में क्या मिलता है, तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग 4 में जो कि मिलता है। भाग 3 में क्या मिलता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। भाग 2 में क्या मिलता है, तो यह नागरिकता संबंधी मिलता है। नागरिकता का उल्लेख भाग जो कि 2 में मिलता है। तो भाग 1 में क्या मिलता है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग का प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज किसने की, तो यह जो कि वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के खोजे थे, तो भारत के किसने खोजा, तो यह वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। तो भारत के किसने खोजा, तो ये वास्को डी गामा कब भारत के खोजे थे, 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे, तो 1498 ईस्वी में जो कि वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो भारत के खोज किसने की, तो ये वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कोलंबस ने क्या किए थे, तो अमेरिका के खोजे थे, क्या अमेरिका के कोलंबस ने जो कि खोजे थे। अमेरिका के खोजे थे किसने, तो कोलंबस ने अमेरिका के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अमेरिका के कोलंबस ने जो कि कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजे थे कोलंबस ने। या जो कि भारत के किसने कब खोजा गया था, तो 1498 ईस्वी को भारत को खोजा गया था। किसने खोजा था, तो भारत के किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा ने जो कि भारत को 1498 ईस्वी में खोजे थे। और कोलंबस ने अमेरिका के कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो कि किस जिला में होता है, तो जो कि किसानगंज में होता है। तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय
है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो कि पटना में स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है तो यह जो कि कौन सा है? तो पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार का राष्ट्रीय फूल है। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो यह जो कि कौन है? तो यह जो कि गेंदा फूल है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो गेंदा फूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार की राजधानी बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है तो बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है तो यह गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। हड़प्पा जो कि भारत में सबसे पहले खोजा गया और पुराना शहर था। कौन है? तो यह जो कि हड़प्पा है। हड़प्पा को जब कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजा गया था। हड़प्पा का कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया था। और भारत में सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो यह जो कि हड़प्पा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन शब्द का अर्थकीय शब्द है। तो आयरन शब्द का जो कि अर्थ क्या होता है? तो यह जेट या कुनीर होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह वैदिक काल के लोगों को जो कि यह किस फसल का जो कि ज्ञात नहीं था तो यह जो कि बताना है। तो यह तम्बाकू का जो कि ज्ञान नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह तम्बाकू का नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद होते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। तो यह जो कि आप लोग को बताना है। और जो कि सिख समूह में कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कितने? 10 गुरु थे। 10 जो कि गुरु थे। और जो कि
10 गुरु थे और यह अंतिम गुरु कौन थे सिख धर्म के? और तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और 10वें नंबर के जो कि गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह यह सिख समूह के अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के, जो कि 5वें नंबर के यह गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह यह जो कि गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। क्या 9वें नंबर के गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। और अंतिम गुरु 10वां नंबर के गुरु या जो कि अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। ये भी आप लोग को बताना है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह इसका। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो यह जो कि किस समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी आप लोग का रजिया बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम आप लोग का कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो यह मैसूर के था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता के खोजे थे। कब खोजे थे? तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजे थे। हड़प्पा सभ्यता के जो कि कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे, दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। आयरन जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में खोजे थे। और किस नदी पर जो कि हड़प्पा जो कि स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पन सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग को क्या कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे। तो आयरन जो कि भारत में कहाँ पर आए थे तो ये आप लोग का बताना है। यह जो कि 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, यह ऑप्शन का आप लोग का आंसर करना है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे। तो यह आप लोग का जो कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के जो कि गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह किसके पूजते थे? तो पशुपति के पूजते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह पशुपति के पूजाई करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के स्थापना
भारत में कब हुई हुई तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई तो यह जो कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने किया था तो यह बाबर ने जो कि किए थे। बाबर ने जो कि मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो यह प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है बक्सर का युद्ध कब प्रारंभित हुआ था तो यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो यह जो कि 1764 ईस्वी में जो कि बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है तो प्रथम विधि निर्माता कौन है तो यह मनु है। तो यह प्रथम विधि निर्माता कौन है तो मनु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या कितनी है तो यह पुराणों की संख्या जो कि 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पुराणों की संख्या 18 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की तो सोने की खोज किसने की तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने के खोजे थे। तो पाई के किसने खोजा था तो आर्यभट्ट ने जो कि पाई के खोजे थे, सोने के खोजे थे। और जो कि दशमलव के किसने खोजा था तो यह जो कि आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। और शून्य का खोज और अपलोकर पाई का खोज किसने किया था आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तो यह बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। और इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे अंतिम शासक जो कि कौन थे तो यह अंतिम लोधी वंश के अंतिम शासक जो कि थे लोधी वंश अंतिम शासक थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना किए थे। लोधी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे तो यह जो कि इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम संस्थापक थे। लोधी वंश की स्थापना जो कि किसने किया था तो बहलोल लोधी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है प्रचित्तम विश्वविद्यालय कहाँ पर है कहाँ पर था तो प्रचित्तम विश्वविद्यालय कहाँ पर कौन है तो ये आप लोग का कौन है कौन था आप लोग को बताना है। तो प्रचित्तम विश्वविद्यालय कौन सा था तो यह कौन सा था तो लंदन विश्वविद्यालय था। लंदन विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था तो मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था तो यह 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था तो 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनियन सेनापति से युद्ध किया था तो ये आप लोग का बताना है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सेनापति के साथ युद्ध किया था तो यह सेलुकस निकेटर के साथ जो कि किए थे। तो यह सेलुकस हो जाएगा कि 1905 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कि युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है तो यह जो कि विष्णुगुप्त के है। अर्थशास्त्र
किसकी रचयिता है? तो विष्णुगुप्त का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंगा युद्ध पर कब आक्रमण किया? तो अशोक ने कलिंगा युद्ध पर कब आक्रमण किया? तो यह जो कि 261 ईसा पूर्व में किए थे, 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में जो कि यह अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण किया। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कितना जिला है? तो यह 28 जिला है, 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में कितना अनुमंडल है? तो बिहार में कितना अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ पर स्थित है? तो गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है वह स्थित कहाँ है? तो यह कहाँ पर है स्थित? तो यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो कि किन दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा जो कि दिन को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न आप लोग का इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।